Assalamualaikum students, welcome back with my channel and with my new topic diseases of circulatory system. Diseases of circulatory systems जो कि हमने पहले हार्ट के स्ट्रक्चर के मतलब पिछले टॉपिक में पढ़ा था, फंक्शन ऑफ द हार्ट पढ़ा था। आज हम डिजीज़ के मतलब पढ़ेंगे जो कि हार्ट की और सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से क्रिएट होती हैं। उनमें है सबसे मेन है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक है जिसको कि हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और अस्थमा, ये तमाम सर्कुलेटरी सिस्टम्स की डिजीज़ हैं और ये ड्यू टू द डाइट होती हैं। हमारी डाइट में कमी पेशी की वजह से, हमारी डाइट में जब हम डाइट सही नहीं लेते तो हमारा लाइफस्टाइल अफेक्ट होता है और ये डिजीज़ जो हैं वो काज करती हैं, पैदा होती हैं। सबसे पहले क्या है हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है इसमें होता क्या है कि हमारा हार्ट जो है, हमारे हार्ट के मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। और वो क्यों वीक होते हैं कि वो हार्ट अटैक का बाइस बनते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, वो होता कैसे है जानते हैं ये। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर हार्ट इज़ मेड अप ऑफ मसल सेल्स, बहुत सारे मसल्स से मिलकर बना होता है। चूँकि हर सेल को फूड की और ऑक्सीजन को ज़रूरत होती है। हमारा दिल जो है वो डिफरेंट हार्ट मसल से बना होता है, मसल सेल से बना होता है। इसको सेल होने की वजह से इसको खुराक की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लाइक अदर बॉडी सेल्स आवर हार्ट मसल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन एंड फूड। अब इसको ऑक्सीजन और फूड जो पहुंचाती हैं विच आर्टरीज आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज। जो आर्टरीज ऑक्सीजन और फूड दिल तक सप्लाई करती हैं, हार्ट को सप्लाई करती हैं, उनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। होता कुछ यूँ है कि समटाइम्स इन कोरोनरी आर्टरीज में कुछ प्लाक जो है वो क्रिएट हो जाता है। प्लाक मीन कुछ ब्लॉकेज आ जाती है और वो हार्ट सब्सटेंस पैदा, इसको प्लाक इज़ एन हार्ट सब्सटेंस जो कि कोरोनरी आर्टरीज की वॉल को जो है नैरो कर देता है। अब ये प्लाक जो है वो बना किससे होता है, ये कुछ फ़ैट से बना होता है, मेड अप ऑफ फैट एंड अदर सेल्स होते हैं। इसको बनाने में हिस्सा लेते हैं फ़ैट के, वो हमारी डाइट की वजह से होते हैं। जब हम कुछ ऐसी चीज़ें मुरक्कब ग़िज़ाएँ खाते हैं तो वो फ़ैट क्रिएट होती है हमारी ब्लड आर्टरीज़ के अंदर, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, और वो प्लाक बन जाता है। एक क्लोट्स आ जाता है हमारे खून के अंदर, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरीज़ की दिल को सप्लाई जो है खून की, वो दिल को भी खून की सप्लाई जो है वो रुक जाती है। कौन से वाले खून की? जिसमें फूड है, जिसमें ऑक्सीजन है, वो रुक जाती है। अब क्या होता है कि जब फूड एंड ऑक्सीजन कैन नॉट रीच अ पार्ट ऑफ द हार्ट, उस पार्ट को, हार्ट के उस पार्ट को यानी ख़ास हिस्से में जब वो नहीं पहुंच पाता है खून उस हिस्से को, दिल के एक ख़ास, जैसे मैंने आपको बताया था ना, खाने होते हैं, एट्रियम है, वेंट्रिकल है, आपके लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था। ख़ास पार्ट को जब वो दिल को खून की सप्लाई नहीं पहुँच पाती कोरोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए, तो क्या होता है, वो दिल का हिस्सा जो है, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, फूड नहीं मिली, वो तो डाई कर जाता है। दिस पार्ट द हार्ट डाई एंड द डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक। इसको हम क्या बोलेंगे? हार्ट अटैक। जब उस हिस्से को फूड नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो डाई कर जाएगा, वो वाला हिस्सा दिल का, तो इस तरह से हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जब हार्ट अटैक आता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, बहुत शदीद चेस्ट पेन होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में कमी होती है, हैवी स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना, इसकी जो है वो सिम्टम्स हैं इसकी कि जब हार्ट अटैक आ रहा हो तो क्या होता है, ये सूरत हाल पेश आती है। ओके, इससे अवॉइड किया जा सकता है। कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम हार्ट अटैक से? टेक फूड हाई इन फाइबर, जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर हो एंड लो फैट्स हो, यानी चिकनाई वाली खुराक नहीं हो, तो हम इससे परहेज़ कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर जो है इंक्रीज़ होता है ब्लड सर्कुलेशन, किसकी वजह से? जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, यानी हम हार्ट अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों से। और डोंट स्मोक, और स्मोकिंग नहीं करें, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो इंक्रीज़ करती है ब्लड प्रेशर को, जो कि आगे हम पढ़ेंगे भी डिज़ीज़ इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम अटेम्प्ट करते हैं तो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं, जिसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो ये है हमारे हार्ट की फ़र्स्ट डिज़ीज़। अब इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक में हम ब्लड प्रेशर को पढ़ेंगे। आप इस लेक्चर को बार बार सुन सकते हैं, तो आपको वो तमाम पॉइंट्स जो कि क्लियर नहीं हो पाते आपके, वो हो जाते हैं अगर आप इसको सुने रिवाइज में अगेन एंड अगेन। ओके स्टूडेंट्स, इसको साथ ही याद कर लीजिएगा। फर्स्ट डिज़ीज़ को इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं फिर आती हूँ आपके साथ। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड अस्थमा। ओके, अल्लाह हाफिज़।